ये स्किल इतने इम्पोर्टेंट और इतने ख़ास इसलिए हैं क्योंकि जब कोई बिगनर अपनी पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम स्टार्ट करता है तो वो कुछ इन्हीं स्किलों से ही स्टार्ट करता है। जब कहीं आप जॉब के लिए भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको इन्हीं पे ही वर्क करना पड़ेगा। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वीडियो इज़ 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर बीबीए। आपका फर्स्ट ईयर है, आपका सेकेंड ईयर, आपका थर्ड ईयर है, या आप बीसीए कर रहे हैं, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको उसी चीज़ में ही फोकस करना है। फुल अटेंशन उसी चीज़ को ही देना। आपको ऐसा नहीं है कि पूरा फोकस आप एक्स्ट्रा करिकुलम को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली का एक ऐसा टू डू बनाना है जिसमें आप डेली के 2 से 3 घंटे ही बस आप एक्स्ट्रा करिकुलम को दें जो आप स्किल सीख रहे हैं, ताकि जब आप फाइनल ईयर तक पहुँचे तो आपकी ये सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी होंगी। जब आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे तब आपके लिए बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका होगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्किल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप इसलिए सीखोगे कि आजकल हर एक काम डेटाबेस पे ही हो रहा है। आपको किसी कंपनी पे वर्क करना है तो आपको वहाँ पे डेटाबेस पे ही काम करना पड़ेगा। चाहे वो कंपनी का छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, आपको डेटा में उसको रिप्रेजेंट करके देना होगा। एक्सेल के लिए आप बेसिक फार्मूला या शॉर्टकट की से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे एडवांस फीचर जैसे कि वुलकअप या पाइवट टेबल पे फोकस कर सकते हैं। सेकेंड स्किल MS पावर पॉइंट। ये स्किल हम इसलिए सीखेंगे बड़े ग्रुप ऑफ पीपल में जब हमें अपनी बात या अपने आइडियाज़ या अपने थॉट को रिप्रेजेंट करना होता है। ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है और इससे आपको ये पता करना है कि मैं अच्छी PPT कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों के लिए PPT बनाएं या और किसी के लिए आप बना सकते हो। देन उसके बाद जो आप उनका फीडबैक आपको मिलेगा कि आपने अच्छी की है या नहीं की है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप अच्छी कर रहे हो PPT या नहीं कर रहे हो। थर्ड स्किल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम इसलिए सीखेंगे कि हम अपनी बात को हम किसी के साथ किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जितने हम कम टाइम में अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी के साथ रख पाते हैं, वही हमारा गुड कम्युनिकेशन होता है। ये नहीं मैं कह रही कि आप इंग्लिश में बात करोगे तभी गुड कम्युनिकेशन होगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी में भी कर सकते हो। गुड कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप कम से कम टाइम में अपनी जितनी से ज़्यादा बात किसी के साथ रख पाते हो, वही गुड कम्युनिकेशन है। चौथा स्किल हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आपको पता ही है कि जितनी अच्छी आप नेटवर्किंग बना सकते हैं उतनी अच्छे हमारे काम को करने में उतनी ही हेल्प होगी। सपोज कि यहाँ पे 1 पर्सन है जो सिंगल है और यहाँ पे जो पर्सन है वो 5 ग्रुप के साथ में। जो ये पर्सन है जो सिंगल है उसको कुछ करना, उसके लिए उसको डिसीजन पता नहीं, जो उसके माइंड में आया कि ये सही है या राइट है उसने उसी को मार्क कर दिया। और जो यहाँ पे जो 5 के साथ में है उसने पहले एक से आइडिया लिया, फिर दूसरे से, फिर ऐसे उसने 5 लोगों से उसकी अलग अलग ओपिनियन ली। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद उसको डन किया कि अब मुझे चलो ये करना। तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर जाएगा क्योंकि इसने कई सारे लोगों से पहले वो चीज़ पूछी है कि क्या है क्या नहीं, फिर उसके बाद उसने उसको राइट किया। इसलिए नेटवर्किंग हमारी ये हेल्प करेगी कि हम जितने अच्छा ग्रुप के साथ में काम करेंगे उतना ही हमारा हेल्प होगा। एंड लास्ट स्किल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन 2025, आपने AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सुना ही होगा। आज की इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि आपको वो काम AI इतनी फास्ट और इतनी क्लियर वे में आपको वो देगा। सपोज आपको असाइनमेंट करना है, किसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट करना है या कंटेंट क्रिएट करना है, तो वो आपको न्यू आइडियाज़ या सजेशन के साथ देगा आउटपुट। सपोज कोई ह्यूमन है, उसको कंटेंट चाहिए किसी से रिलेटेड, उसने पूरे दिन रिसर्च किया उस चीज़ को, फिर भी उसको उस तरीके का आउटपुट नहीं मिल पाया जैसे उसको चाहिए था। फिर उसने AI को वो प्रॉम्प्ट डाला और वहाँ से उसको इतना अच्छा आउटपुट मिला विद आइडियाज़ या न्यू सजेशन के साथ, उसको वहाँ से इतनी ज़्यादा हेल्प मिली। इसलिए AI इतनी ज़्यादा हमारी अभी हेल्प कर रहा है। और अगर आपको ये 5 स्किल आपको यूट्यूब से ही सीखना है या अच्छे यूट्यूबर से, तो आप मुझे बता सकते हैं जिनसे मैं खुद ही सीख रही हूँ। मैं वो नाम आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चाहे आप इंग्लिश में सीखें उसके लिए भी है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में सीखें उसके लिए भी बेस्ट यूट्यूबर हैं। सो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूँगी। ओके, बाय बाय।